राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाना है, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहां पर आपको सर्च करना है युवा महोत्सव 2025 रजिस्ट्रेशन। यहां पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 yuvasports.rajasthan.gov.in दिखाई दे रहा है। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या आप माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर है? यदि आपने माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, रजिस्टर्ड है, तो आपको यह सेलेक्ट करना है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको नो पर क्लिक करना है और माई भारत पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है आपको हमने आई बटन के जो ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा है इस पर दे रखा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिखाई दे रहा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के निवासी हैं? यस। जनाधार नंबर दर्ज करें। यहाँ पर आपके जो जनाधार नंबर हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जनाधार कार्ड में से आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर कैंडिडेट सभी लिस्ट में दिखाई देंगे। जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जो है उस नंबर पर आपको जो सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर OTP भेजे पर क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद में OTP सत्यापित करे पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक तो ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर फिल करनी है, देन आपको एजुकेशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में करंट एजुकेशन वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो डिटेल आपको फिल करनी है। देन उसके बाद में एड्रेस डिटेल्स जो है एड्रेस ऑटो फिल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बैंक का जो विवरण है वह भी यहाँ पर आपको ऑटो फिल दिखाई दे रहा है। यदि सदस्य का वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है लिंक नहीं है तो जो मुखिया है उसकी डिटेल यहाँ पर ऑटोफिल ली जाएगी। इसके बाद में एडिशनल डिटेल जो है अतिरिक्त विवरण में यहाँ पर आप देखेंगे टीम लीडर का नाम, तो यहाँ पर जो भी लीडर का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कुल टीम में सदस्य कितने हैं, सदस्य संख्या एंटर करनी है। आपकी अब तक की उपलब्धियाँ क्या रही हैं, अचीवमेंट आपके क्या क्या हैं वो आपको एंटर करना है और आपका इंटरेस्ट क्या है वो सब डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में एक्टिविटी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी यहाँ पर आप दिखाई दे रही है थेमेटिक, कल्चरल, लाइफ स्किल, युवा कृति और नॉन कंपटीशन। जब आप जैसे ही इनमें से जैसे थेमेटिक या इसको सेलेक्ट करते हैं तो सब एक्टिविटी जो है वो आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। जैसे थेमेटिक कंपटीशन में साइंस मेला दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम युवा कृति लेते हैं एक्टिविटी तो सब एक्टिविटी जो है यहाँ पर आपके सामने हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट दिखाई देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कल्चरल की यदि हम लेते हैं या लाइफ स्किल की लेते हैं तो जो एक्टिविटी है यहाँ पर इस प्रकार से चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर हम जो लाइफ स्किल की जब एक्टिविटी लेते हैं तो एक्टिविटी जो है यहाँ पर सब एक्टिविटी में पेंटिंग, डिक्लेमेशन, स्टोरी राइटिंग, पोइट्री ओपन हो जाती हैं। इस प्रकार से ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर ये हो जाएगी। यदि दूसरी एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को भी यहाँ पर आपको वापस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से कैप्चा देखना है, यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म डिटेल में डू यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन देखने के लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उसके एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जब यहाँ पर आएंगे तो राजस्थान युवा महोत्सव डैशबोर्ड ये आपको या तो सर्च करना है या फिर युवा महोत्सव की साइट पर ही आपको ये दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिन्होंने भी जो रजिस्ट्रेशन किया है सभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको ओपनली दिखाई देंगे। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन
देखने के लिए आपको यहाँ पर सर्च जो है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। जो नाम आपने सर्च किया है वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक्शन पर जो साइन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन की डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगी। चाहे तो आप इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। आवेदन संख्या, आवेदन की तारीख, सारी डिटेल आपको आपके सामने दिखाई देगी।